सब्सक्राइब कीजिए मदर डायरी चैनल को, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मिलेंगी हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्दियां शुरू होते ही छोटे बच्चों के सीने में से खड़खड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, उन्हें सर्दी लग जाती है, नज़ला, जुकाम और खांसी का मसला शुरू हो जाता है और साथ ही बच्चे की पसलियां चलना शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों की माएँ इस सिलसिले में बहुत परेशान होती है, खासकर नौज़ायदा बच्चों से लेकर 2 साल तक के बच्चों की माओं को मैं आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप शेयर करने लगी हूँ, जो कि मेरी खुद की आजमूदा है और बहुत ही आसान भी है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे सारी सर्दियों में किसी भी किस्म के मसले से, सर्दी लग जाने के मसले से बचे रहें, क्योंकि पहली सर्दी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे को लग जाती है और बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होता है, माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं, अक्सर औकात इलाज करवाने पे भी उसका सलूशन नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो आप वो मेथड यूज़ कीजिए कि आपको ऐसे कोई मसला पेश ही ना आए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 2 टिप। एक नंबर 1 टिप कि बच्चे को सर्दी लगे ही ना, और उसके बाद नंबर 2 टिप, अगर लग जाए तो फिर उसका क्या इलाज है। वीडियो देखने के बाद उसे लाइक कर दिया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका बच्चा 2 साल से कम का है और किसी भी जिस साइज का है उस हिसाब से आपने क्या करना है, आपने लेना है मलमल का कपड़ा या फिर लॉन का कपड़ा। अब आपने लेके और आपने लेनी है कॉटन। अपने बच्चे की साइज के हिसाब से आपने एक जैकेट सीनी है, जिसके अंदर आपने कॉटन, मलमल के कपड़े के अंदर कॉटन डाल के उसे जो रजाई सीने वाली सुई होती है, जिसे बड़ी सुई कहते हैं, उसमें धागा डाल के हाथ से आपने एक जैकेट बना लेनी है। और चाहे उसका ओपनिंग आप साइड्स पे रख दें, चाहे आगे रख दें, और उसे एक बिल्कुल अच्छी तरीके से उसके अंदर कॉटन डाल के और बिल्कुल फिल करके ऊपर सजाई की तरह सी लीजिए और आपकी एक जैकेट तैयार हो जाएगी। इस तरह की आपने 2-3 जैकेट्स बना के रख लेनी है। ये बहुत ही आजमूदा टिप है। आप समझे कि जैसे ही हवा चलना शुरू हो जाए ठंडी, आपने बच्चों को कपड़ों के नीचे सबसे पहले वो पहनाने हैं, उसके बाद उसके ऊपर कपड़े पहनाएं और उसके बाद आपको कोई स्वेटर, जर्सी वगैरह पहनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को बचाना चाहिए ठंडी हवा से। इसी वजह से बच्चे का नाक बंद होता है, इसी वजह से बच्चे के सीना खड़खड़ की आवाज होना शुरू हो जाती है। अब आपने इस तरीके से समझे, आपने घर में ही बच्चे को रजाई, कंबल हर वक्त ही वो पहने रखेगा तो उसके ऊपर डायरेक्ट हवा नहीं असर करेगी। आपने एक पहनाना है, उसके बाद दूसरा जब वो मैला हो जाए तो फिर दूसरा आराम से वॉशिंग मशीन में धुल भी जाता है और चेंज कर लीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसमें बनाने में कोई मुश्किल नहीं। अपनी अम्मी को कह दे, किसी को कहते हैं और आसानी से बना ले। और ये मुझे भी मेरी हस्बैंड की फ्रेंड की अम्मी ने बना के दिया था, मेरे बच्चे का भी साथ ऐसे ही मसला था, फिर उन्होंने मुझे ये बना के दिया था। और साथ में एक और टिप भी बताई थी जो मैंने बताने वाली हूँ। मैंने उस पर अमल किया और माशाल्लाह से मेरे बच्चे ने भी बहुत जल्दी ना सिर्फ रिकवर किया और उसके बाद भी कभी मुझे पूरी सर्दियों में कोई मसला पेश नहीं आया। अब आपने क्या करना है, ये तो आपने सारा टाइम सारी सर्दियों में पहना के रखना है। उसके बाद आपने लेना है कैस्ट्रॉयल ऑयल लेके उसे अपने पास रख लीजिए। अब आपने हर रोज या एक दिन छोड़ के आपने अपने हाथ पे लगाना है। साथ में कैंडल रख लीजिए या हीटर रखिए, अपने हाथ पे लगा के अपने हाथ को हीटर के सामने रखिए या आग के सामने, कोई भी, उससे आपके हाथ पे लगा हुआ वो गर्म हो जाएगा। उस गरम को आपने वैसे अलहदा से गरम नहीं करना, अपने हाथ पे लगा के उसे बस हीट के आगे कीजिए, आप वो हल्का सा गरम हो जाएगा। उससे आपने बच्चे को अच्छी तरीके से सीने की और पसलियों की और बैक की और अच्छी तरीके से मालिश करनी है। ये आपने डेली करना है। वो गर्म बहुत होता है, इससे बच्चे का सीने पे गर्मी के असर बहुत कम होगा और बच्चे का सीने महफूज रहेगा सर्दी लगने से। उसके बाद आपने हफ्ते में एक बार इसी कैस्टर ऑयल का 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के बच्चे को पिला देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे के पखाने के जरिए जो भी सर्दी होगी वो निकल जाया करेगी और वो बच्चा आपका सर्दी से महफूज रहेगा। और सारी सर्दियां आपने इसी तरीके से इन तीनों मेथड को फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा।
अब अगर आपके बच्चे को सर्दी लग चुकी है और उसके सांस में से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो आपने क्या करना है, देसी लहसुन लेना है और सरसों का तेल लेना है। इनको गर्म नहीं करना, बस देसी लहसुन को सरसों के तेल में मिक्स करके आपने बच्चे की मालिश करनी है सीने की। और उसके बाद अब आपने क्या करना है कि थोड़ी सी जायफल लेनी है, थोड़ा सा सख्त पुदीना लेना है और सफ़ेदे के पत्ते थोड़े से लेके उनको बारीक सा पीस के सफ़ूफ बना लीजिए और उसको तवीज़ की तरह एक पोटली सी बना के, एक छोटी सी तकिया से बना के तवीज़ जितना, उसे उनके गले में डाल के किसी चीज़ से बांध दें और हैंक पाँव पे बांध दीजिए, ये गले में डाल दीजिए और इसी तरीके से लहसुन और देसी लहसुन और सरसों की मालिश कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे बहुत जल्दी इस मसले से निकल आएंगे और रिकवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो। एक बार इसको आजमा के देखिए, ये बहुत ही आजमूदा और मेरा खुद का एक्सपीरियंस टिप्स है। इसी तरीके से बच्चों से मुतालिक और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और घर के किसी भी मसले से रिलेटेड माँ की हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।